जिंदाबाद पंजाब पुलिस जिंदाबाद पंजाब पुलिस जिंदाबाद पंजाब पुलिस जिंदाबाद पंजाब पुलिस। गुज्जर साहब ये हले साड़ी शुरुआत है, हले साडा होर बेड़ा गर्क होना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मई का महीना पुलिस मुलाजमीन के लिए बहुत मुश्किल चल रहा है। आप देखें, मुश्किल तो इससे पहले भी था जब सानिया हुआ भावल नगर और उसमें पुलिस मुलाजमीन को मार पड़ी, और उसके बाद बल्कि मैं ये कहूँगा कि 2024 जो है पुलिस मुलाजमीन के लिए बड़ा मुश्किल है, और ख़ास तौर पे ये जो पंजाब पुलिस है उसके लिए मुश्किल है। हम लोग भावल नगर वाला सानिया नहीं भूले थे कि फौरी तौर पर एक इस्लामाबाद में भी सानिया हुआ नाज़रीन, ये 26 अप्रैल को हुआ, और वहाँ चंद ख्वाजा सराओं ने पुलिस वालों को धुन दिया जी और थाने पे हमलावर हो गए। अब उसका मुकदमा दर्ज हुआ नहीं हुआ, ये बात दब गई, लेकिन आप ये देखें कि नाज़रीन कि उसके बाद 5 तारीख को जब सानिया खारियां होता है तो वो बड़ा शोहरत पा गया, क्योंकि उसकी वीडियोस भी आ गई। इस ख्वाजा सराओं ने वहां रोड ब्लॉक की, जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि ख्वाजा सरा को छेड़ा 2 पुलिस मुलाजमीन ने। आपको पता है कि जी ख्वाजा सरा जो हैं इस वक्त शीमेल जिन्हें कहा जाता है वो बहुत खूबसूरत आ गए हैं, जैसा कि रिमल शाह हैं, जैसा कि महक मलिक हैं, बहुत से लोग हैं, और ऐसे जिनका पता ही नहीं चलता वो लड़कियां या लड़के हैं, तो वो भी जा रही थी। जो ख्वाजा सरा थी खारियां की, तो उनका दिल आ गया, दिल पिशारी करने के लिए उन्होंने आवाजें कस दी मुलाजमीन ने, और उसके बाद जो ख्वाजा सरा है वो भी सामने वो सीधी हो गई, उसने भी गालियां दी। तो मुलाजमीन को थोड़ा सा गुस्सा आया कि हम पुलिस वाले और हमारी इस टके का जो शीमेल है या खुसरा है ये हमें गालियां दे रहा है, तो उन्होंने फिर उसको मार लगाई। मार के बाद नाज़रीन ये इकट्ठे हो गए, अगले दिन थाने पे इनकी नहीं सुनी गई, और फिर हुआ ये कि उन्होंने थाने पे जाके नंगा होके अपने कपड़े उतारे, और तमाम वो जो ख्वाजा सरा थे उन्होंने एहतजाज किया। इस पे पुलिस भी हरकत में आ गई, उन्होंने भी उन पे कोई लाठी वाठी बरसाई, और इसके बाद क्योंकि कसूर शुरू में पुलिस वालों का था तो अफसरान ने कहा जी फौरी तौर पे मट्टी पाओ और इनको मामला जो है वो खत्म किया जाए। खुसरों के गुरु आ गए, खिदमत मरकज के खुसरे आ गए, ख्वाजा सरा शीमेल आ गए, और सब ने मिलजुल कर वहाँ अफाम तफहीम कर ली और इनकी सुलह होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, हम ये थाना सदर खारिया में बैठे हुए हैं। ये हीरा का मसला था, ये हमारे SHO साहब भी बैठे हुए हैं, ये उनके अपने तबके के जो लोग हैं वो भी बैठे हुए हैं, तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के इंचार्ज और BSO भी बैठी हुई हैं। तो इन्होंने हमें क्या आपके SHO साहब ने कहा, जिनको ये जो हमारे पास बैठी हैं हमारे बड़े हीरा सजाद है हीरा, इनको मैंने ये बात कही है कि आइंदा से जब तक आप खारियाँ में हैं हमारा काम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, और आप भी इस माशरे का अहम हिस्सा हैं। आप हमारे लिए ऐसे ही हैं जैसे बाकी पब्लिक है, उतनी ही काबिल एहतराम है। तो इनको हमने थाने का और मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है 24/7। सिर्फ ये नहीं, आपकी पूरी कम्युनिटी के लिए मेरे दफ्तर के, मेरे थाने के दरवाजे खुले हैं। आपको कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, हम उसके लिए अवेलेबल हैं। इसके अलावा IG साहब के हुक्म से तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ गुजरात में काम कर रहा है, जिसके BSO हमारे पास बैठे हैं। अगर कंफर्टेबल हमारे से आप डिस्कस नहीं कर सकते तो BSO साहब मौजूद हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई टेंशन हो बेटा हीरा, सर ने आपको गारंटी दे दी है। वो तो नहीं मुझे तंग नहीं, वो भी नहीं तंग करेंगे। देखिए वो गुजरात में मैं भी अपना नंबर इन्हें दे के जाऊंगा, सबको दे के जाऊंगा। रात को कभी भी इन्हें कोई इशू हो मुझे डायरेक्ट कॉल करें, मैं इनका मसला हल करवाऊंगा। कोई इसको मसला मसाइल कोई भी होगा, ये गुजरात आए कॉल करें, किसी टाइम भी हम इधर पहुंचेंगे जरूर। आज सेटिस्फाइड, उन्होंने कह दिया कि आपको जो पहले आए थे वो भी तंग नहीं करेंगे, कोई और भी तंग करे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, SHO साहब से सुलह होने के बाद दुआएं हो गई, और ख्वाजा सरा जो हैं 2 पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज तो न करा सके उस वक्त, लेकिन उन्हें सस्पेंड करा दिया गया, और बार बार फिर IG साहब के बारे में नारे भी लगे, IG साहब जिंदाबाद। पंजाब पुलिस जिंदाबाद 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 पंजाब पुलिस जिंदाबाद। ख्वाजा सरा जब घरों को चले गए तो अचानक फिर पुलिस ने यू टर्न लिया नाज़रीन, और उन 2 पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ तो मुकदमा उन्होंने 155C जिसे कहा जाता है, और साथ में 342 के हब्से बेजा में रखा उन्होंने उस खुसरे को दिया। लेकिन उन जो ख्वाजा सरा थे या शीमेल थे बेचारे, वो बबली और हीरा और सारे जो
नाजक अंदाम नामों वाले, उन पे इन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया। और ये मुकदमा था जी 452 के वो मुदाखलत बेजा बखाना, और उसके बाद आप देखें कि 382 440 के वो जी मुसल्ला थे और उन्होंने आके हमला किया। अब किस चीज से मुसल्ला थे? तस्वीरों में और वीडियोस में तो कहीं बेचारे मुसल्ला नजर नहीं आ रहे, उनके हाथ में तो कुछ नहीं है, कपड़े हाँ उन्होंने जरूर उतारे, शायद खुफिया हथियार कहीं रखे हों उन्होंने, तो उसका मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियोस में नजर नहीं आ रहा। और उसके बाद पुलिस ने ये सारे जराइम लगा के 148 149 मुकदमा दर्ज कर दिया और 3 ख्वाजा सराओं को गिरफ्तार कर लिया, और बाकी जो 21-20 ख्वाजा सरा हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। नाज़रीन, अभी सोशल मीडिया पे बड़ी मीम्स बनी, बहुत कुछ हुआ, हमने भी लिखा, और उसके बाद शायद उन ख्वाजा सराओं की बद्दुआ लगी जिनको इन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। फिर वकुआ हुआ अगला जी अभी कल रात को, और ये होता है जी थाना लुंडियावाला एक है जड़ावाला का। मेरी पोस्टिंग जड़ावाला में रही है जी 2009-10 में, और लुंडियावाला एक थाना है, और वहां के नवाब वसीर हैं, MNA हैं, पिछली दफा ये PTI में थे, लोटे हो गए, उससे पहले पीपल्स पार्टी में थे, फिर ये PTI में आ गए। जब मेरी पोस्टिंग थी ये पीपल्स पार्टी में थी 2009-10 में, और उसके बाद ये हो गया जी PTI में आ गए और PTI के MNA बन गए। MNA बनने के बाद जब वो लोग रजीम चेंज हुई जिसमें इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद, और उसके बाद ये लौटे हुए, और अब नून लीग की टिकट पे ये MNA है। ये इनका गांव है वसीर, यहाँ एक मेला लगता है, और नाज़रीन उस मेले पे कुछ ख्वाजा सरा महफिल रक्स थे, और उनके जो तमाशबीन थे उन पे नोट फेंक रहे थे। तो फिर पुलिस वाले बेचारे गरीब वहां जाके फंस गए, क्योंकि उन्हें इतला मिली कि लाउड स्पीकर बज रहा है और उसके साथ जो है ख्वाजा सरा डांस कर रहे हैं। अब वहां जी MNA का गांव हो और पुलिस चली जाए, बड़ी बेइज्जती की बात है यार। देखें, MNA होता है इलाके का, और वहां जब गए तो फिर ख्वाजा सरा तो हमलावर हुए नहीं हुए, लेकिन उनके जो शाख थे ख्वाजा सराओं के, उन पे दिल फेंकने वाले, उन पे नोट फेंकने वाले, उन्होंने पुलिस पे हमला कर दिया। अच्छी कुटाई हुई जी वहां, और अभी मालूम हुआ है कि जी बिल्कुल वही जराइम जो लगे थे ख्वाजा सराओं के सियालकोट खारिया में, वही उसी जराइम के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है अब थाना लुंडियावाला में। और गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई, लेकिन इतना पता चला कि पुलिस वालों को कुटा बढ़ा गया है। और मैं अब यही अर्ज करूंगा कमांडर से जो हैं पुलिस के, कुछ खैरात किया करें, कोई दुआई कलमात, ये टिकटाक बनाने की बजाय कुछ महफिलें कर लें, कुरान खानी कर लें, कोई अल्लाह से तौबा कर लें कि जो कुछ हो रहा है ये बहुत बुरा हो रहा है, और मुझे तो लग रहा है 2024 पुलिस वालों के लिए इतना अच्छा नहीं है। इन्हें खुद को ठीक करना पड़ेगा। अब वो फिरौनियत, मैं बार बार यही कहता हूं कि इन्हें खुद को ठीक करना पड़ेगा। वो दौर खत्म हो गया, अंग्रेज का दौर नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है। आपकी कोई हरकत छुपी नहीं रहती। मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि आपने करना यह है कि आप इसको, अपनी फिरौनियत को भूल जाए। अब आपने न्याजबंदी के साथ नौकरी और रूल ऑफ लॉ के तहत करें, जो कानून आपको इजाजत देता है वो करें। आप खुद को बदमाश ना समझें कि आप बदमाश हैं, वो दौर नहीं है। अब अवाम में बहुत ज्यादा शऊर है, और ये सोशल मीडिया ने दिया या जैसे जिसने दिया, लेकिन आप मेहरबानी करें, अब खुद को बेहतर करें, नहीं तो आने वाले हालात जो हैं वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।